कि ये सरकार तानाशाही कर रही है। बेरोजगारी इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। मैं गांव देहात का रहने वाला हूं, गरीब परिवार से आता हूं, तो हम इस पीड़ा से गुजरे हुए हैं जिस पीड़ा की आप बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई और ज़्यादा बढ़ी है। वो कह रहे थे कि किसानों की आमदनी हम 2 गुना करेंगे, किसानों की आमदनी आधी रह गई। के साथ अनुप्रिया पटेल पहले से थी, अब भी है, संजय निषाद हैं, उनके पास भी एक बड़ा गठबंधन है, तो इसको आप कैसे देखें? देखिए, उनके साथ में 10 साल का कार्यकाल है। 10 साल का जो एनडीए का कार्यकाल रहा, जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, जो उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी इन 10 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ी है। वो कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई और ज्यादा बढ़ी है। वो कह रहे थे कि किसानों की आमदनी हम 2 गुना करेंगे, किसानों की आमदनी आधी रह गई। यूरिया की 50 किलो की बोरी पहले 45 की हुई, अब 40 किलो की हो गई। किसानों को उन्होंने कहा था कि हम जो कर्ज देंगे ब्याज नहीं लेंगे, 7-8% ब्याज लेते, उनके कर्ज नहीं माफ हुए। किसानों की समस्या बदते बदतर है। किसी क्षेत्र में एनडीए सरकार सफल नहीं है कि लोग उसको वोट दे सकें। तो जब लोग उनके साथ जाते हैं तो 10 साल का उनका कार्यकाल है, और जब उनके कार्यकाल को देखेंगे, रोज हमारे नौजवान बच्चे, हमारे उनके गार्जियन पेपर लीक हो जाते हैं, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, अग्निवीर योजना 4 साल के लिए हमारा बच्चा, नौजवान बच्चा जाएगा, और अगर बॉर्डर पर मारा गया तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। तो पुरानी पेंशन जो माननीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा चुनाव में कह रखा है उनके घोषणा पत्र में, तो ये सारे मुद्दे हैं। उससे हमको ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगेगा कि लोग एनडीए गठबंधन को पूरा अपना स्नेह देंगे, आशीर्वाद देंगे, और समाजवादी पार्टी के जिले की आबादी लगभग 50 लाख है और यहाँ रोजगार के अवसर न के बराबर है। पार्टी ने आपको मौका दिया है, अगर आप सांसद बनते हैं तो यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर किस तरह से पैदा करेंगे? यहाँ पर रोजगार के अवसर, देखिए, अगर जौनपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, और अगर मैं जीत के गया तो मैं निश्चित तौर पर इस बात को महसूस करता हूँ। मैं गांव देहात का रहने वाला हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ। जिन लोगों की आप बात कह रहे हैं, उनकी बातों को हम 20 साल से उठा रहे हैं। हम हैं, चाहे ललित जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, अरशद भाई हैं, सब लोग हम इन्हीं की बात उठा रहे हैं। तो हम इस पीड़ा से गुजरे हुए हैं जिस पीड़ा की आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर हम चाहेंगे कि जौनपुर में कुछ उद्योग धंधे हों, ताकि जो लोग रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, उनको बाहर न जाना पड़े, उनको यहीं पर काम मिले और जौनपुर जिले का विकास हो। हमारा वाला लोकसभा चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि जितने बड़े विपक्ष के नेता हैं सबको टारगेट किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। आप भी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के बड़े चेहरे के रूप में पहचाने जाते हैं, तो ऐसे में कितना चुनौती मानते हैं आप अपने लिए? देखिए, चुनौती तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में है। जिस तरह से हमारे विपक्षी नेताओं के साथ कार्रवाई की गई, खास करके आप अगर झारखंड में जाइए तो जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी के साथ, दिल्ली में जाइए तो जो माननीय केजरीवाल थे, जितने विपक्ष के नेता थे सब पे कार्रवाई हुई। और पूरे देश में, ये तो अभी ताज़ा चुनाव के समय ये 2 कार्रवाई हुई, लेकिन पूरे देश में सभी जगह बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उसी का तो परिणाम है कि लोगों ने देखा कि ये सरकार तानाशाही कर रही है। इसीलिए सरकार को हटाने के लिए लोग इंडिया गठबंधन की तरफ मन बनाए।